इस तरीके से जो KTM 390X है, जो टूरिस्ट बाइक हैं। एंड सो एवरीवन, कुछ इस तरीके से बाइक हैं। चेक दिस लुक, कमेंट करके बताना कि ये बाइक आप लोगों को कैसी लगी। सो हेलो वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। मैं अभी घर पर आ चुका हूँ एंड अभी थोड़ा दूर है हमारे घर। रात की नाइट शिफ्ट अच्छी थी बहुत ही। एंड मुझे ये शिफ्ट नाइट से और डे से कुछ मतलब नहीं है, मगर मुझे आने जाने की दिक्कत है और इसीलिए थोड़ा बहुत दूर है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। एंड सो गाइस अभी हम घर पर भी आ चुके हैं। इसको क्या हो चुका है, डर लग रहा है साले से। एंड सो गाइस घर से आने से पहले हम सबसे पहले हमारे गुरुदेव के पास चलते हैं। सो भी है कोई यहाँ पर। तो भाई घर पर आते ही हमने स्नान कर लिया एंड जो भी कुछ काम था थोड़ा बहुत कर लिया है। एंड अभी मैं खा रहा हूँ डाइट। कुछ डाइट खाने के बाद में कुछ और काम होता है तो करेंगे एंड फिर थोड़ी बहुत सो जाएंगे हम 1-2 बजे तक। 1-2 बजे उठेंगे और फिर वापस ड्यूटी के लिए रवाना हो जाएंगे। एंड सो एवरीवन, ये रहा कुछ इस तरीके का लुक। और ये जो पानी भरा हुआ था जब पहले दिन आए थे वहाँ पर कितना सारा पानी था और आज कितना कम हो चुका है, धीरे धीरे कम होते जाएगा। घर वालों ने फ़ोन किया तो वहाँ पर बारिश आ रही है और यहाँ पर अभी बारिश का मौसम हो रहा है, मगर अभी बारिश है नहीं यहाँ पर। मैं गया था बाज़ार में ये कुछ दूध लेने के लिए, चाय बनाने के लिए। मैं चाय नहीं पीता हूँ, मेरे भाभी के लिए, और वो अभी चाय बनाएंगे। और सबसे पहले आप लोगों को ये बाइक का काफिला चेक कर लो। सो गाइस आज ये चेक कर लो कितनी सारी बाइक आई है, पता नहीं क्यों, क्योंकि आज है निर्मला एकादशी, इसलिए यहाँ पर है गणपति बाबा का मंदिर जो यहाँ पर सभी लोग पूजा करने के लिए आए हैं। सो अभी मैं चाय बनाएंगे, चाय बना के मुझे अभी फिर से सो जाएंगे अभी। तो भाई अभी मैं जस्ट उठा हूँ और कुछ देर पहले ही, थोड़ी देर यानी आधा घंटा हो चुका है। और उठने के बाद मैंने खाना खाया एंड खाना बनाते था भाभी ने, तो खाना खाया और वापस सोने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे नींद नहीं आ रही है। रात को सोता हूँ मगर स्कैन करना पड़ता है जो कंपनी के चारों तरफ फिर से घूम कर। एंड काफ़ी सारा टाइम भी मिलता है सोने के लिए, बट हर 1 घंटे से मुझे स्कैन करना होता है तो उस टाइम भी नींद डिस्टर्ब होती है। और आज आप लोगों को बता दूंगा कि हम कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर सोते हैं, यानी कि कैसे सोते हैं, कुछ इस तरीके से। सो गाइस यहाँ पर जाना है कुछ। आज बारिश का मौसम भी लग रहा है, ये चेक कर लो। सबसे पहले तो लगता है रात को बारिश आ सकती है, उससे पहले मुझे कंपनी में जाना होगा। और तब तक यानी कि 1 घंटे 1.5 घंटे से भैया और भाभी भी आ जाएंगे और तब तक एंड फिर हम जाएंगे सीधे कंपनी में। मैं अकेला जाऊँगा एंड सो गाइस क्योंकि आज मैं कंपनी में पैदल जाऊंगा, यानी कि जो हमारे जो मनोज सर हैं वो बोले हुए हैं कि रोजाना ड्रॉप नहीं कर सकते, इसलिए तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम अकेले जाएं। तो आज हम अकेले जाएंगे तो सोचा कि कुछ आज हम हमारे घर से यानी पहले निकल जाएं। और यानी कि जब मैं यहाँ पर इस घर में रहता हूँ तो अकेला होता हूँ तो यार मुझे यानी कि नींद आती नहीं है थोड़ी बहुत भी। और यानी कि मुझे इस घर में 1 या 2 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं आती है दिन में, तो रात में शायद आती हैं, मगर दिन में तो जब कंपनी से वापस आता हूँ तो मुझे नींद आती नहीं है और वहाँ पर सारी रात सोने का मन करता है। एंड गाइस क्या ही बताएं। सो आप लोगों को मैंने कुछ पिछले वाले रनिंग पॉइंट से बताया था ना कि कुछ हमारा घर ये ऐसा है, वहाँ पर है। सो वो रहा रेलवे स्टेशन, वो सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जूम इन कर रहा हूँ मैं। वो वहाँ से होकर मुझे उससे भी आगे जाना पड़ता है, यानी कि करीबन मुझे हमारे घर से कंपनी में जाने के लिए मुझे 4 से 5 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा। और मुझे यहाँ से यानी कि बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन तक मुझे एक बस मिल जाएगी या टेम्पो भी मिल जाएगी। यहाँ से आगे जाने के लिए मुझे यहाँ से होगा रेलवे स्टेशन कम से कम 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर आगे यानी कि आगे 3 किलोमीटर मुझे पैदल जाना पड़ेगा। सो गाइस क्या ही करें, बट कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं है। एंड सोचा था कि कुछ हम बाहर जाएंगे तो कुछ अलग करेंगे, कुछ जो हमारा मन चाहे वो करेंगे, उस ऐसी कंपनी में लग जाएंगे, यानी कि जो होगा वो कर लेंगे जो हमारा मन कहेगा। मगर यहाँ पर कुछ अलग ही है नियम। सो क्योंकि हम पहले दिन जिस कंपनी में हमारे भाई काम करते हैं उस कंपनी में लगने गए थे तो वहाँ पर कुछ सेलेक्ट नहीं हो पाए, वो शायद
भैया बोल रहे हैं कि मैं फिर से कोशिश करूँगा कि तुम वापस सेलेक्ट हो जाओ और किसी मेंबर से बात करेंगे। एंड देखते हैं वहाँ। मैं ये सोच रहा था कि मैं भैया भाभी तीनों एक साथ में जाए काम करें। मेरे भैया और भाभी जाते हैं तो उस कंपनी में यानी कि बस आती है उनको लेने के लिए और वापस घर पर ड्रॉप भी करती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा दूर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, बट सो देखते हैं 1-2 महीने तक हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, सो कर लेंगे। सो एवरीवन क्या बताएं, अभी हमें 2:30 बज चुके हैं तो करीबन 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर हमें कम्प्लीटली रेडी होना पड़ेगा एंड फिर हमें निकलना पड़ेगा। तो 12 घंटे की ड्यूटी होती है, उससे पहले 2 घंटे पहले निकलना पड़ता है, 2 घंटे बाद में आना पड़ता है। तो कम से कम हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो क्या ही करें, तो एडजस्ट करना पड़ेगा, कर लेंगे। और क्योंकि कुछ कमाने के लिए आए हैं तो कुछ करके ही जाएंगे, तो ऐसे हार नहीं मान सकते। बट ये चीज़ है कि रोज़ाना की तरह जब घर पे था तो वहाँ पर जैसा मन करता था वैसा कर लेते थे, यानी कि सुबह जल्दी उठ जाते थे तो सुबह जल्दी उठकर भी हम रनिंग कर लेते थे, वर्कआउट सारे कंप्लीट कर लेते थे, ऐसा कुछ कर लेते थे। तो यहाँ पर कुछ वर्कआउट नहीं होता है, ना ही कुछ बॉक्सिंग ट्रेनिंग होती है, कुछ भी नहीं है। सोचा था कि यहाँ पर कुछ रनिंग पॉइंट नज़दीक होगा, वर्कआउट भी नज़दीक होगा, यानी कि हर चीज़ नज़दीक में होगी, तो यहाँ पर कुछ भी नज़दीक नहीं है। तो अगर आप लोग योगा व्यायाम कर सकते हो तो यहाँ पर कर सकते हो, यानी कि मैं करीबन यानी कि यहीं पे करता हूँ जो हमारे घर के ऊपर ही है। तो ये बेस्ट चीज़ है। तो दूसरी चीज़ है जो कुछ वर्कआउट वगैरह, यहाँ पर एक जिम है, जिम एक नहीं बहुत सारे हैं, तो देखेंगे कि जिम भी ट्राई करेंगे। तो उससे पहले क्या ही करें, बट कुछ दिनों तक हमें एडजस्ट करना पड़ेगा कि कैसे कर सकते हैं, देखेंगे। सो एवरीवन, तब तक के लिए मेरे 20K सब्सक्राइब कंप्लीट करवा लो, तब तक मेरा यानी कि चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। सो 20K सब्सक्राइबर कंप्लीट जल्दी से जल्दी करवा लो एंड सपोर्ट करो गाइस। तो हम वापस कब बनाएंगे व्लॉग, यानी कि व्लॉग में बने रहना। एंड सो एवरीवन, अभी हमारा मन नहीं लग रहा है तो मैंने सोचा कि हम व्लॉग क्यों ना व्लॉग बना दिया जाए। एंड अभी ऊपर से इतनी सारी एयरप्लेन आ रही हैं हर 10 मिनट से, हर 2 मिनट से, यानी जब मन करे वहाँ पर, यानी कि उनकी भी टाइमिंग होती है कि एयरप्लेन की आती रहती हैं। वहाँ पर भी मैं काम करता हूँ, वहाँ पर भी आते रहते हैं एयरप्लेन। सारी रात बाहर रहता हूँ तो बाहर, यानी कि बाहर हमें नींद नहीं आ सकती है। अभी जो रेलवे स्टेशन का व्यू है वो अभी ठीक से नज़दीक से दिखाता हूँ, यानी कि वो आप लोगों को यहाँ से जूम इन करके दिखा रहा हूँ कि वो ट्रेन वो जा रही है, मालगाड़ी है जो अभी तिरपाल से ढकी हुई है। और इसमें अंदर मुझे शायद कोयला नज़र आ रहे हैं, लग रहा है कि कोयला है। और यह इस तरफ से जा रही है, वो यहाँ से भी जूम इन करते हैं। यह यहाँ से यानी कि जो ट्रेन की पटरियाँ हैं वो बहुत ही नज़दीक में है। एक ट्रेन जाती हुई नज़र आ रही है मुझे और एक ट्रेन आती हुई नज़र आ रही है, वो ये चेक कर लो जा रही हैं। और अभी बारिश का मौसम भी होने लगा बहुत ही ज़्यादा, जब थोड़ी देर पहले तो बहुत ही कम था और अभी इतना ज़्यादा हो चुका है। और अभी मैंने सोचा कि नींद ले लूँ, नींद लेने का मन ही नहीं कर रहा है। और मुझे पता है कि अब रात में नींद आएगी। आज यार एक भी बंदर नहीं है इस टावर पर, यह देख लो, और यहाँ पर भी नहीं है। उस तरफ देखते हैं कि होंगे कि नहीं, होने चाहिए यहाँ पर। तो उस पीपल पर भी नहीं नजर आ रही मुझे, एक भी नहीं दिखाई दे रहा। जब बारिश का मौसम हो तो या फिर धूप हो तो ये नहीं आते हैं। जो यहाँ पर यानी कि ठंडा मौसम हो तभी आते हैं। अब अभी भी ठंडा मौसम है, पता नहीं अब क्यों नहीं आए हैं, या फिर जैसे शाम का टाइम होने लगा है इसीलिए नहीं आ रहे होंगे, मुझे भी लगता है। और यहाँ पर कितने सारे नारियल के पेड़ हैं और यहाँ पर कितने सारे नारियल भी लगे हुए भी हैं, ये देख लो। और यहाँ पर इसको तोड़ने वाला एक भी नहीं है। शायद ये ऐसे ही हमारे राजस्थान में होता तो शायद मुझे लगता है कि नारियल की बात छोड़ो, एक पेड़ भी नहीं होने देते हैं, यानी कि रात को तोड़ के ले जाते थे। और यहाँ पर कोई तोड़ने वाला भी नहीं है। शायद तोड़ने वाला होते हैं, मुझे बोलते तो मैं भी तोड़ सकता हूँ, मगर कोई तोड़ने नहीं देते हैं। बारिश का मौसम भी है और बारिश भी आज के फाइनली ये चेक कर लो। वो ऐसे बारिश में भी मैं छाता लेके आया हूँ, ये मेरे पास छाता टिफ़िन है।
अभी मैं बारिश के मौसम में भी काम पर जाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि का कार्ड बना 2 ही है ना, इसीलिए। तो आज सर ने बोला कि आज तुझे मैं ड्रॉप कर सकता हूँ, कल से नहीं, कल से मुझे पैदल जाना पड़ेगा। तो इस तरीके का लुक है यहाँ का। सो आप लोगों को बस ठीक से बता देता हूँ। सो इतनी सारी बारिश थी, इतने सारे गड्ढे पानी से भीगे हुए हैं, और इस तरफ से मैं इस तरफ से भी जा सकता हूँ, और इस तरफ से हमारा यानी कि घर है, और कुछ अलग तरीके से ये यानी कि कितना घुमा फिरा के मुझे जाना पड़ रहा है। कभी कभी तो लगता है चलते हैं हम कंपनी पर। तो वहाँ पर जाने के बाद कंपनी में आ चुके हैं, और कंपनी में आते ही हमें सबसे पहले काम है कि जो मैं घर से चप्पल पहन गया था, इसीलिए मुझे अब शूज़ पहनने पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं शूज़ पहन खाता तो शायद वो पानी में भीग जाते थे। इसलिए मैंने सोचा कि हम शूज़ को हम बैग में डालते हैं और फिर हम चप्पल पहन के चलते हैं। तो भाई सुबह मुझे पैदल जाना पड़ेगा, वो भी कैसे भी जाओ, यानी कि सुबह हमें कोई नहीं लेने आने वाला है, ना ही कल से हमें कोई नहीं ड्रॉप करेगा, ना ही यहाँ से लेकर जाएंगे। सो इवन अगर हम फाइनली कंपनी में आ चुके हैं, तो आज हम जल्दी भी आ चुके हैं, क्योंकि बारिश का मौसम था ना, इसीलिए। सो देखते हैं बाहर चल के कुछ क्या है बाहर का नज़ारा, बारिश का मौसम भी क्या है। कुछ इस तरीके से कंपनी जो अंदर से है, इस तरीके से इतना बड़ा हॉल बना हुआ है, और कुछ इस तरीके से इतनी बड़ी कंपनी है। सो गाइस अभी मैं आया हूँ यहाँ पर इतना ये बाहर का गेट ऑफ करने के लिए। वो सो गाइस कुछ ये है, इस तरीके से कुछ बनते हैं, कुछ इसके अंदर सामान जो अंदर मैं जा सकता हूँ, मगर बता नहीं सकता कि ये है। और यहाँ से मुझे बाहर से जाने, और सबसे पहले मुझे लाइट ऑन करनी है। तो जब भी हम निकलते हैं, यानी कि जहाँ पर हमें बैठने की जगह है वहाँ पर जाते हैं। सो कुछ एम्प्लॉय यहाँ पर काम करते हैं अंदर। मैं गेट पर आया हूँ, और अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय की बाइक का आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उनके पास ऐसी बाइक होती हैं। सो भाई लोगों का सपना, मेरा भी सपना है ऐसी बाइक लेने का, और वो बाइक एग्जैक्ट मेरे सामने है, और वो हमारी ड्रीम कंपनी की बाइक है, यानी कि ड्रीम बाइक भी हैं। और आप लोगों को बता दूँ कि ये बाइक कुछ इस तरीके से जो KTM 390X है, जो टूरिस्ट बाइक हैं। एंड सो एवरीवन कुछ इस तरीके से बाइक हैं। चेक दिस लुक, कमेंट करके बताना कि ये बाइक आप लोगों को कैसी लगी। बट मेरी तो ये ड्रीम बाइक की कंपनी की है, KTM कंपनी हर किसी की ड्रीम होती है। सो एवरीवन कुछ चेक दिस लुक, अमेजिंग गाइस, मुझे बहुत ही अमेजिंग लगी बाइक। ये बाइक अगर हम लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो लंबी टूरिस्ट के जगह, वहाँ पर इस बाइक का बहुत ही अच्छी, यानी ये वहाँ पर के काम की है बाइक। सो एवरीवन मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। सो थैंक यू फॉर विद दिस, सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू।